Good morning, students. Myself Rakesh Srivastava from GVM Convent School, बस्ती. स्टूडेंट्स, आप लोगों को पीछे कई लेसन एक्सप्लेन किए जा चुके हैं. आशा करते हैं आपने वर्क पूरा कर लिया होगा. अब मैं आज मैं दूसरा लेसन जो कि नए फ्रेश लेसन है उसको लेकर के आया हूँ. लेसन का नाम है रिस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल. रिस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो इसमें मुझे आपको बताना होगा कि पौधों में, प्लांट्स में और एनिमल्स में कैसे रिस्पिरेशन होता है. जनरली अब हम रिस्पिरेशन की जब बात करते हैं तो समझते हैं सांस लेना, सांस छोड़ना. लेकिन एग्जैक्टली रिस्पिरेशन ये नहीं है. सांस लेना और सांस छोड़ना इसको ब्रीथिंग कहते हैं, रिस्पिरेशन नहीं कहते हैं. हम प्योर एयर लेते हैं शरीर के अंदर, इसको इनहेलेशन कहते हैं, और इम्प्योर एयर जो होती है उसको बाहर निकालते हैं नोज के द्वारा, इसको एक्सहेलेशन कहते हैं. और ये दोनों प्रोसेस मिला करके ब्रीथिंग कहलाती है. इसमें गैसों का ही एक्सचेंज होता है. तो ब्रीथिंग एक तरह की फिजिकल प्रोसेस होती है और रिस्पिरेशन जो है केमिकल प्रोसेस है. जब हमने सांस लिया और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में गई, अब जाने के बाद जो ऑक्सीजन जाती है प्योर एयर, तो जाके ये एक पूरा ट्रैक होता है. उस ट्रैक के द्वारा, उस ट्रैक को बोलते हैं रिस्पिरेटरी ट्रैक. उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको आगे बात करेंगे. तो होता क्या है, ये जब हम प्योर ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए हमारे फूड से जाके मिलती है. ये फिगर के द्वारा दिखाना चाहूँगा मैं आपको. जैसे मान लीजिए आपने ये नेजल चैम्बर है, इसके द्वारा जो इसके पीछे ट्रैकिया होती है और यहीं इसके पीछे लंग्स होता है, ये सब जो होता है. तो अब उसका रिस्पिरेटरी ट्रैक जब बनाएंगे तब बताएंगे. उसमें जब फूड से जा कर के ऑक्सीजन मिलती है हमारे फूड, स्टमक में होता है फूड, स्टमक है. अब ये जाके जब ये फूड से जाके मिलती है ऑक्सीजन तो उसका ऑक्सीडेशन होता है. मतलब फूड से जाके ये ऑक्सीजन कंबाइन करती है और इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं. और ऑक्सीडेशन के बाद ढेर सारी एनर्जी रिलीज़ होती है और उस एनर्जी से हम काम करते हैं. तो ये हमने सांस लिया और सांस छोड़ा, सांस लिया और सांस छोड़ा, इस पूरी प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं. इसमें गैसों का एक्सचेंज होता है. लेकिन रिस्पिरेशन में क्या होता है, प्योर एयर आती है, फूड से कंबाइन करती है, ढेर सारे केमिकल्स, एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं. ये सेल के अंदर ये प्रोसेस होती है, इनसाइड द सेल, और ब्रीथिंग आउटसाइड द सेल होता है. तो रिस्पिरेशन में क्या होता है, ये फूड से कंबाइन करेगी स्टमक में और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगी. इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं. और उससे जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज़ करना और भोजन से कंबाइन करना, इसमें ढेर सारे केमिकल्स और पार्टिसिपेट करते हैं. इस प्रोसेस को रिस्पिरेशन कहते हैं. तो रिस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है और ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है. ब्रीथिंग में क्या होता है, ब्रीथिंग में आपको क्या होगा, केवल गैसों का एक्सचेंज होगा, ये सेल के बाहर होगा. लेकिन रिस्पिरेशन में क्या होगा, भोजन का ऑक्सीडेशन होगा और केमिकल रिएक्शन ढेर सारी होगी, एनर्जी रिलीज होगी. तो ये आप जानिए, सांस लेना और सांस छोड़ना ब्रीथिंग कराता है. लेकिन इस बीच में ढेर सारी केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन को रिस्पिरेशन कहते हैं. तो जो रिस्पिरेशन में ये मेजर डिफरेंस है और ब्रीथिंग में, तो ये इसको मैं अभी दिखाता हूँ मैं आपको. तो अब ये चीज़ें हैं ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में मेजर डिफरेंस. तो ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में डिफरेंस यहाँ बुक में दिया हुआ है, इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा. इसको आप नोट कर लोगे क्योंकि ये आपका देखेंगे, ये दिया हुआ है. ये ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में डिफरेंस है. वही सांस लेना, सांस छोड़ना ब्रीथिंग होता है, और सांस लेना, सांस छोड़ने के बीच में ढेर सारी केमिकल रिएक्शन होती है, इसको रिस्पिरेशन कहते हैं. तो ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें गैसों का ही एक्सचेंज होगा. ऑक्सीजन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाएगी, सेल के बाहर होगा. पूरा रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है उस पर होगा. रिस्पिरेटरी ट्रैक बनाएंगे, अगले जो चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे.
इसमें ढेर सारे केमिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें नहीं करते हैं। इसमें एंजाइम केमिकल पार्टिसिपेट नहीं करते ब्रीथिंग में, लेकिन यहाँ करते हैं। यहाँ एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है, यहाँ एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये डिफरेंस है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। यही आपका होमवर्क रहेगा। आज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अंतर। अगले टर्न पे मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा, कैसे रेस्पिरेशन होता है, कितने तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, इसको मैं नेक्स्ट टर्न पे एक्सप्लेन करूंगा। आज आपका होमवर्क यही रहेगा, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस लिखना होगा, और रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है, लिखना होगा। तो ब्रीथिंग में डेफिनेशन बना के लिख सकते हो ऐसे ही, ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस इन विच गैसुअस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, इट टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द सेल। ये तो एक डेफिनेशन ब्रीथिंग का होगा। रेस्पिरेशन का होगा, रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल। ये तो आपका दोनों की डेफिनेशन हो जाएगी, फिर ये दोनों का डिफरेंस आप चार्ट बना के कर लेंगे। यही होमवर्क आपका है आज। अगले टर्न पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसको नोट कर लेंगे। थैंक यू।